Good morning everyone. Today we will start new topic vectors. Okay. आज हम vectors में कुछ some fundamentals और some definitions in vectors we will study. Okay. जैसे what is scalar? Scalar a quantity that has magnitude only, a quantity that has magnitude only. For example, time, length, for example, time, length are these of scalar quantity. Okay. Next आपका है vector. What is vector? A quantity that has magnitude as well as direction is called vector. एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी, उसे हम वेक्टर कहते हैं. ओके. अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज direction called vector. एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी, तो उसके क्या कहते हैं हम? वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, वेलोसिटी. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे फोर्स एंड वेलोसिटी. गॉट इट? देखिए, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अगर हमने ये एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं. डायरेक्शन है इसमें, ए से बी की तरफ डायरेक्शन दी है. ओके. तो इसे कहेंगे हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. राइट. तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. और इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, ए बी वेक्टर. यहां पर ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है? इसका टर्मिनल पॉइंट है. एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपकी वेक्टर कहलाती है. ओके. इसमें डायरेक्शन है, इनिशियल पॉइंट इसका ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है इसका? बी. गॉट इट? और इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे ये हमने वेक्टर ए लिया, तो इसे हम वेक्टर ए कह सकते हैं. राइट. अब हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहें तो लेंथ क्या होगी? वेक्टर ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, ए बी का मोड. तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? मॉडुलस ऑफ ए बी, और दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, इस तरीके से. ओके. दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी. मॉडुलस से हम इसे लिखते हैं. और इफ वेक्टर ए बी इज स्मॉल ए, वेक्टर ऊपर लगाया हमने इसमें, तो इसको मॉड हम इस तरीके से शो करेंगे. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिट वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is
1 यूनिट, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है और उसको हम लिखते हैं ए कैप से। ओके, देखिए अ वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे if its magnitude is 1 unit, if its magnitude is 1 unit। ओके, और यूनिट वेक्टर को जनरली हम ए कैप से लिखते हैं। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, सॉरी वेक्टर ए और इसको लगाएंगे हम कैप, ए कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर से, इसको यूनिट वेक्टर से इसे हम शो करते हैं। ओके, ए कैप इज इक्वल टू होता है यहां पर, दिस इंप्लाइज ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए का मोड। रिमेंबर इट। ओके, ए कैप यूनिट वेक्टर है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर ए इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, और तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, नोट कर लेंगे इसे प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखिए टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। ओके, टू वेक्टर्स A and B are said to be equal vectors if they have same magnitude, they have same magnitude and same direction। ओके, तो ये आपके इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? देखिए, अ वेक्टर ए, हमने कोई वेक्टर ए ले लिया, having same direction, same magnitude but opposite direction, having same magnitude but opposite direction,
अपोजिट डायरेक्शन। इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ओके। जैसे हमने एक वेक्टर ए लिया तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो हमारा होगा वो माइनस वेक्टर ए होगा। ए का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? माइनस वेक्टर ए। ये ए का नेगेटिव वेक्टर है, गॉट इट। मैग्नीट्यूड क्या है इनका? सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर क्या है? A vector is said to be zero if its initial or terminal points are coincide. Zero vector. A vector A is said to be zero vector if its initial and terminal points are coincide. Coincide करते हैं, ओके। तो आप ये प्लीज पहले नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीरो वेक्टर। A vector whose initial and terminal points coincide. A vector is said to be zero vector if its initial and terminal points coincide। अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड करते हैं तो वो आपके जीरो वेक्टर कराते हैं। जैसे ये वेक्टर आपने इस तरीके से ले लिया ए और ए, देखिए ऐसे गए और वापसी यहीं पर आ गए। आप ए से कहां गए? ए पर गए, वापसी कहां पर आ गए? ए पर आ गए। तो ये आपका जीरो वेक्टर कराया है। यहां पर आपका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या है? सेम है, राइट। तो इसका मतलब आपका वेक्टर ए ए, तो इसको क्या लिखेंगे आप? जीरो वेक्टर लिखेंगे इस तरीके से, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, two or more vectors having same initial point, two or more vectors having same initial point, same initial points are called co-initial vector। को-इनिशियल वेक्टर, ओके। देखिए जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर, ओके। देखिए कैसे हम इसको शो करते हैं।
ये ओ हमने इनिशियल पॉइंट लिया, ए एंड बी ये टर्मिनल पॉइंट्स हैं, तो यहां पर ओ ए एंड ओ बी दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो हियर ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। क्या कहलाएंगे आपके ये? को इनिशियल वेक्टर। ओके, तो जो ओ पॉइंट है यहां पर क्या है? कॉमन पॉइंट है। ओ ए एंड ओ बी ये आपके को इनिशियल वेक्टर हैं, बिकॉज ऑफ इन दिस टू वेक्टर्स ओके इनिशियल पॉइंट्स आर सेम। इनिशियल पॉइंट आपका कॉमन है। ओके, नोट कर लेंगे प्लीज। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? देखिए, द वेक्टर्स हैविंग द पैरेलल सपोर्ट्स having the same or parallel support वो वेक्टर जो सेम या पैरेलल सपोर्ट रखते हैं ओके आर नोन एज are known as collinear vectors। ओके, जैसे देखिए वे वेक्टर्स जो सेम और पैरेलल सपोर्ट रखते हैं कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। देखिए, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। वेक्टर ए, बी एंड सी। तो यहां पर देखिए ए बी सी, तो हम ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। तो हियर ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर्स, ए बी, बी सी एंड ए सी, दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या है आपके? ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, को लीनियर वेक्टर्स हैं। गॉट इट? नोट कर लेंगे आप। ओके, देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन are called like vector।
ओके, तो यहां पर आप सेम एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसी में एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम ए बी सी डायरेक्टेड लाइन है ये, तो यहां पर हम ए बी, ओके, या आपके ए सी, दीज आर लाइक वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर. अब देखिए इसमें अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर. ओके, अनलाइक वेक्टर्स. अनलाइक वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर्स having opposite direction are called unlike vector. ओके, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी. जैसे आपने एक वेक्टर ये लिया पी क्यू, अब दूसरा वेक्टर ले लेते हैं आप आर एस, इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं ये आर एस. तो यहां पर पी क्यू और आर एस जो है, देखिए पी क्यू एंड आर एस, दिस टू वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर. ओके, तो ये आपके हेयर पी क्यू एंड आर एस, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई दीज आर अनलाइक वेक्टर. गॉट इट? नोट कर लेंगे प्लीज. तो देखिए हम कुछ डेफिनेशंस हैं वेक्टर से रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, और इनके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोप्लेनार वेक्टर. कोप्लेनार वेक्टर्स. ओके, 3 or more non-zero vectors laying the same plane. 3 or more non-zero vectors laying in the same plane. Laying the same plane or parallel to the same plane. Parallel to the same plane. Are called, are said to be coplanar vectors. ये आपके कोप्लानर वेक्टर्स कहलाते हैं. 3 or more non-zero वेक्टर्स, देखिए 3 or more non-zero वेक्टर्स लेइंग द सेम प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं या प्लेन के
पैरेलल लाई करते हैं, ओके, तो ये कोप्लानर वेक्टर्स कहलाते हैं। एंड दोज वेक्टर्स आर नॉट कोप्लानर, मतलब दोज वेक्टर्स आर नॉट लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लानर, ओके। दोज वेक्टर्स आर नॉट लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लानर। तो वे वेक्टर्स जो किसी प्लेन के, एक सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, इधर किसी एक प्लेन के पैरेलल लाई करते हैं, तो वे आपके कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक प्लेन है, राइट, तो ये वेक्टर ले लिया हमने इस तरीके से, इसको हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी नाम दे दिया, और ये इस प्लेन जेड के अंदर लाई करते हैं, इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो ये आपके कोप्लेनर हैं। अगर इस प्लेन जेड प्लेन के पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है और उसके अंदर लाई करते हैं, तो भी कोप्लेनर है। पैरेलल प्लेन के पैरेलल कोई दूसरा प्लेन है और उसके अंदर लाई करते हैं, उसके पैरेलल हैं, तो भी क्या आपके ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। दो पैरेलल प्लेन कैसे शो करेंगे आप, जैसे ये प्लेन है, इसके पैरेलल प्लेन आपने ये शो कर दिया इस तरीके से, ओके, गॉट इट। तो ये आपके क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ओके, लेट O be the origin, let O be the origin and let A be any point let A be any point in the space ओके। तो इसका पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में, देन OA, देन OA, OA क्या है आपका, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, आप A वेक्टर कहें, वेक्टर A से, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पॉइंट A, राइट। शॉर्ट में P भी लिखते हैं हम इसे, शॉर्ट में लिखते हैं इसको PV, ओके, एंड दैट इज वेक्टर A। O कोई भी देखिए स्पेस में पॉइंट है, O एक हमने पॉइंट लिया जिसे हमने ओरिजिन माना, तो इसे हम देखिए स्पेस में इस तरीके दिखाएंगे, सपोज करो ऐसे x y z, और यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया A, राइट, A कोई पॉइंट है स्पेस में, O ओरिजिन है, राइट, तो एक ही पोजीशन वेक्टर में लिखनी है, तो इसे हम कैसे करेंगे, जो O एक फिक्स पॉइंट है जिसे हमने ओरिजिन माना है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर को हम OA कहेंगे इस तरीके से। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, OA, इस तरीके से।